राजू उस इच्छाधारी इंसान की सारी बातें समझ जाता है। राजू उससे कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं वो किताब लेकर ही आऊँगा। वह लड़का कहता है, तुम इसे इतना सरल मत मानो। वो बाबा बहुत ही गुस्से वाले हैं। वो तुम्हें भस्म भी कर सकते हैं। राजू जंगल की तरफ जाता है। एक जगह जाते ही राजू को बाबा एक स्थान पर ध्यान में लीन दिख जाते हैं। राजू बाबा के पास जाता है और बाबा से जोर जोर से बुलाता है। बाबा का ध्यान भंग हो जाता है और बाबा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मूर्ख बालक, तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। राजू कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मैं आपकी मदद प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और सारी बात बताता है। बाबा सारी बात समझ जाता है और राजू को वो रहस्यमयी किताब दे देते हैं। राजू वो रहस्यमयी किताब लेकर उस लड़के के पास जा जाता है और उसे किताब दे देता है। वो लड़का उस किताब को पढ़ता है और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी आ जाती है। और वह लड़का और राजू हवेलियों की तरफ जाने लगते हैं और हवेलियों के अंदर आते ही उनके सामने एक भूतों का राक्षस आ जाता है। वो राक्षस कहता है, हाँ हाँ, तो तुम आज आ ही गए। आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। बहुत दिनों से इंतज़ार था तुम्हारा। लड़का कहता है, हाँ, इंतज़ार तो मुझे भी था तुम्हारा। आज तुम सामने ही आ गए, कहकर छड़ी को उस तरफ करता है और वो राक्षस गायब हो जाता है। राजू और लड़का गांव में आ जाते हैं। लड़का कहता है, राजू, तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, वरना मैं उस राक्षस को नहीं मार पाता। राजू कहता है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और अब भूतों का आतंक खत्म हो चुका था और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे थे।